हेलो बच्चों, क्या हालचाल। मस्त एकदम। मैं रोहित कुमार आप सभी को भगत द लर्निंग प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आज हम लेकर के आए हैं बहुपद का लेक्चर नंबर 4 तथा बहुपद के शून्यकों तथा गुणांकों के बीच में संबंध का पार्ट 2। इससे पिछला लेक्चर जो बहुपद का लेक्चर नंबर 3 लेकर के आए थे, उसमें हमने बहुपद के शून्यकों एवं गुणांकों के बीच में संबंध का पार्ट 1 लेकर के आए थे। उसमें आपने देखा था कि रैखिक बहुपद तथा द्विघात बहुपद के शून्यकों तथा गुणांकों के बीच में संबंध को बताए थे। फिर द्विघात बहुपद के गुणांकों तथा शून्यकों के बीच का जो संबंध दिया रहेगा, उसके बाद हम द्विघात बहुपद कैसे प्राप्त करेंगे वो बातें बताए थे। ठीक है, अगर देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसको देख लीजिए। आज इस लेक्चर में हमने क्या करने जा रहे हैं, त्रिघात बहुपद की चर्चा करने जा रहे हैं। यानी कि त्रिघात बहुपद के शून्यकों तथा गुणांकों के बीच में संबंध की हम चर्चा करेंगे। ठीक, तो देखिए त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, ax³ + bx² + cx + d। ठीक है ना, तो ये इसका व्यापक रूप होता है। ठीक, तो ये त्रिघात बहुपद है। बताया था कि बहुपद का जितना घाती बहुपद होता है उतने उसके शून्यकों की संख्या होती है। तो यहाँ पे 3 घात है, इसलिए त्रिघाती है। तो यहाँ पे क्या होगा, शून्यकों की संख्या 3 होगी। तो अपना मन से मान लिए कि शून्यक कौन कौन है, एक अल्फा है, एक बीटा है और एक गामा है। कौन कौन है, अल्फा, बीटा, गामा है। तो देखिए इसके संबंध क्या होता है। जैसे पहला, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, तो यानी शून्यकों का योग का मतलब क्या, तीनों शून्यक का योग। तो अल्फा + बीटा + गामा बराबर होता है -b/a। अब देखिए माइनस और b क्या है, त्रिघात बहुपद के लिए b क्या होता है, x² का गुणांक, x² का गुणांक। तो ये x² का गुणांक अब बट्टे में a, और a क्या है, x³ का गुणांक, x³ का गुणांक। अब देखिए दूसरा नंबर, दो शून्यकों के गुणन का योग, दो शून्यकों के गुणन का योग। यानी कि दो शून्यक के गुणन करना है और उसके पास फिर उसका योग करना है। जैसे कि हो गया, एक बार अल्फा बीटा को ले लिए तो अल्फा × बीटा, फिर प्लस एक बार बीटा गामा को ले लिए और प्लस फिर एक बार अल्फा गामा को ले लेंगे, यानी कि गामा × अल्फा। ठीक है, अल्फा बीटा, बीटा गामा, फिर गामा अल्फा। तो बराबर ये होता है c/a, c/a। तो अब देखिए c क्या है मेरा, c है x का गुणांक। तो x का गुणांक अब बटा में a है, तो a मेरा क्या है, x³ का गुणांक, x³ का गुणांक। ठीक, अब देखिए तीसरा, शून्यकों के गुणनफल, शून्यकों के गुणनफल, यानी तीनों जो शून्यक होगा उसको हम क्या करेंगे, गुना करके प्रोडक्ट निकालेंगे। तो अल्फा × बीटा × गामा, यही हो जाएगा, बराबर होता है -d/a। यानी माइनस अचर पद या अचर पद को ही x⁻0 का गुणांक कहते हैं। ठीक है ना, अचर पद और बटा में x³ का गुणांक। ठीक है, तो यही मेरा संबंध है किसके लिए, त्रिघात बहुपद के लिए। ठीक है, और मेनली करके याद रखिएगा, ये अल्फा + बीटा + गामा बराबर -b/a, अल्फा बीटा + बीटा गामा + अल्फा गामा बराबर c/a, और अल्फा बीटा गामा बराबर -d/a। यही शून्यकों का गुणांक है और आपको व्यापक रूप पता ही होगा। तो इसके बाद व्यापक रूप के आधार पर पहले a b c फाइंड आउट कर लीजिएगा, उसके बाद जहाँ पे संबंध निकालना रहेगा ऐसे करके लिख लीजिएगा। ठीक,
अब देखिए याद करना भी एकदम आसान है, ये कन्फ्यूजन मत होना है कि द्विघात बहुपद के लिए अलग है त्रिघात पूर्ण। ऐसा याद रखिए कि पहला जो संबंध होता है क्या होता है, प्लस वाला होता है, यानी अब बटा में ए सब क्या है, देखिए यहाँ पर भी ए है, ए है, ए है, ठीक। वहाँ पर भी जब द्विघात बहुपद में था तो वहाँ पर भी बटा में ए था, माइनस बी बाई ए और सी बाई ए। तो ऐसे याद रखना है कि पहला जो संबंध होता है क्या होता है, माइनस बी बाई ए होता है, दूसरा संबंध होता है वो सी बाई ए होता है, और तीसरा संबंध होता है माइनस डी बाई ए, यानी माइनस प्लस माइनस, और बटा में सबके ए लेना है। पहला संबंध को माइनस बी बाई ए, दूसरा संबंध को सी बाई ए और तीसरा संबंध को डी बाई ए लेना है, ठीक। और उसके बाद अब चर्चा रही कि शून्यकों का हम कैसे समझेंगे कि किसका है माइनस बी बाई ए, किसका है सी बाई ए। तो इतना समझ लीजिएगा कि द्विघात बहुपद में दो शून्यक होते हैं, तो उसमें दो ही संबंध आएंगे, एक क्या आएंगे, अल्फा प्लस बीटा आएंगे, और तो ये पहला हो जाएगा। तो पहला के लिए क्या होता है, माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी बाई ए होता है, ठीक है। और दूसरा संबंध इसमें क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा आएगा, तो इसके लिए क्या दूसरा संबंध, तो दूसरा संबंध माइनस, पहला माइनस बी बाई ए, दूसरा संबंध क्या होता है, सी बाई ए। इसीलिए द्विघात बहुपद के लिए अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बाई ए, और अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए। और त्रिघात बहुपद में तीन शून्यक है, तो इसको अगर हमको संबंध कहेगा तीनों शून्यक को सजाने के लिए, तो तीन प्रकार से संबंध को स्थापित करेंगे। एक तो शून्यकों को जोड़ देंगे, तो ये हो गया पहला, तो पहला नंबर माइनस बी बाई ए, तो देखिए तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा और माइनस बी बाई ए। दूसरा संबंध क्या कि दो दो शून्यकों को योग, क्योंकि यहाँ पे कितना शून्यकों का गुणनफल हम लिए थे, दो का ना, तो दो दो शून्यकों के गुणन का योग ले लेंगे, तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, तो ये क्या होता है, सी बाई ए। तो देखिए सी बाई ए है कि नहीं। और तीसरी बात रही, तो इसको हम गुणनफल के रूप में भी अभी सजाना बाकी है ना, तो उसके लिए याद रख लेना क्या, माइनस डी बाई ए, ठीक है। तो अब कन्फ्यूजन हमारे विचार से नहीं होना चाहिए आपको कि इसको याद करने के लिए, ठीक है ना। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बाई ए, ऐसा याद रखना है कि पहला जो संबंध होता है वो माइनस बी बाई ए, दूसरा संबंध होता है सी बाई ए, और तीसरा संबंध होता है माइनस डी बाई ए। तो द्विघात बहुपद के लिए पहला संबंध क्या हो जाता है, अल्फा प्लस बीटा, और दूसरा संबंध हो जाता है अल्फा इंटू बीटा। और त्रिघात बहुपद के लिए और रैखिक बहुपद के लिए देख लीजिए, पहला संबंध क्या होता है, और उसमें एक ही शून्यक है, तो अल्फा, केवल अल्फा, तो अल्फा बराबर माइनस बी बाई ए, ठीक। ऐसा ही यहाँ पे देख लीजिए। और त्रिघात के लिए पहला संबंध क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, दूसरा संबंध क्या हो गया, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा इंटू अल्फा गामा, और तीसरा संबंध हो गया अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ठीक है। तो अब कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए इसमें। फिर इसमें भी वैसा ही क्वेश्चन पूछता है जैसा हमने द्विघात बहुपद में बताए थे, कि क्या कहेगा कि शून्य खुद से निकालिए, या त्रिघात बहुपद में क्या करेगा, शून्य दे भी दे देगा। क्योंकि द्विघात बहुपद में क्या है कि शून्य निकालने के लिए द्विघात समीकरण में कन्वर्ट करके और उसको गुणनखंड विधि द्वारा निकालना थोड़ा ईजी हो जाता है। लेकिन त्रिघात बहुपद को गुणनखंड के रूप में लाना, यानी कि डायरेक्ट नहीं ला सकते, पहले एक शून्यक निकालना होगा मान रख करके। जो शून्य का परिभाषा होता है कि शून्य क्या है, कि चर का वह मान है जिस पर उस बहुपद का मान क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। तो अपना मन से हम क्या करेंगे, मान रखेंगे, एक रखेंगे, दो रखेंगे, तीन रखेंगे, माइनस एक, माइनस हाफ। तो ऐसा हमको कैसे पता चलेगा कि किसका होगा। अब द्विघात बहुपद में तो देखो बराबर जीरो कर लेते, गुणनखंड के रूप में लिया था, फिर एक्स का मान निकाल लेते, वही उसका शून्यक हो जाता है। लेकिन यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है, ठीक है ना। तो इसीलिए पहला शून्यक हमको मान रख करके निकालना होगा। अगर शून्यक नहीं दिया रहेगा, पहला एक शून्यक नहीं दिया रहेगा, तो क्या करेगा, एकदम इजी वाला रहेगा। उसका एक शून्यक होगा ना, एक होगा, नहीं तो माइनस एक होगा, दो होगा, नहीं तो माइनस दो होगा। ये है चारों में से एगो दूगो रहता है, ठीक है ना, एगो जरूर रहेगा। तो क्या करेंगे, पहले मान रख करके देख लेंगे, जब ये जीरो निकल गया तो समझ जाएंगे ये उसका शून्यक है। उसके बाद क्या करते हैं, उस बहुपद में, त्रिघात बहुपद में भाग देंगे, और फिर भाग दे देंगे तो उसका जो क्वोशिएंट आएगा, उसका जो भागफल आएगा वो क्या हो जाएगा, द्विघाती हो जाएगा। और फिर उस द्विघात हो गया तो द्विघात से तो हम दो शून्यक निकालना जानते ही हैं, तो गुणनखंड विधि द्वारा से वहाँ से निकालेंगे तो तीन शून्यक हमें ऐसे मिल जाएगा। और नहीं तो तीनों शून्यक दिया रहेगा, या कम से कम एक शून्यक देगा। और नहीं दिया रहेगा तो बता दिए कि 1 -1 2 -2 यह चारों रखिएगा ना, तो कोई एक मान पे क्या हो जाएगा, चर का एक मान पे क्या हो जाएगा, उस बहुपद का मान शून्य हो जाएगा, ठीक है ना। तो जैसे हम क्वेश्चन करके दिखाते हैं, तो पहला क्वेश्चन ऐसा ही पूछेगा सत्यापित करने के लिए, या संबंध पूछ लेगा कि बताइए कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा प्लस गामा इंटू अल्फा क्या हो जाएगा। तो ऐसा ही, ठीक है। क्वेश्चन को दिखाते हैं, पहले इसको आप नोट कीजिए, फिर चर्चा करते हैं हम। ठीक है, देखिए ऑब्जेक्टिव टाइप का कुछ क्वेश्चन दिए हैं, इसको वीडियो को पॉज करके पहले खुद से बनाएं, ठीक है। उसके बाद सोल्यूशन देखिएगा, ठीक। तो हम सोल्यूशन
बताते हैं। देखिए पहले हमने क्या दिए हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 में कि बहुपद 8x³ माइनस 9x² प्लस 7 के शून्यकों का योग बताइए। अब देख रहे हैं कौन सा बहुपद है, त्रिघाती बहुपद है। ठीक, त्रिघाती बहुपद है, इसके क्या पूछा, शून्यकों का योग, यानी हमसे क्या पूछा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है, पहला संबंध होता है। पहला संबंध के लिए कोफिशिएंट क्या होता है, माइनस बी बाई ए। तो अब देखिए यहाँ से पहले b देखिए, तो b क्या होता है, जैसे ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, यही ना होता है त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप। तो b क्या होता है, x² का गुणांक। तो यहाँ से देखिए x² का गुणांक, तो x² का गुणांक कितना है, -9 है। तो कितना हो गया, माइनस, ये माइनस पहला से है और b के जगह पर क्या है, -9 है। अब बाई a, तो a क्या होता है, x³ का गुणांक। तो x³ का गुणांक कितना है, 8 है, तो बाई 8। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, यानी 9/8। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 9/8। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। फिर देखिए 2 में क्या करा, 4x³ प्लस 8, ये भी क्या है, त्रिघात बहुपद है। तो क्या करा, के शून्यकों का गुणनफल होगा, यानी कि त्रिघात बहुपद के शून्यकों का गुणनफल का मतलब क्या, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा के बारे में पूछ रहा है। तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा क्या, तीसरा संबंध। तो तीसरा संबंध के लिए गुणांकों के बीच में संबंध क्या होता है, -d/a। अब d क्या होता है, अचर पद। तो देखिए यहाँ से अचर पद कितना है, 8 है, प्लस 8 है, तो क्या हो जाएगा, -8 बाई a। तो a क्या होता है, x³ का गुणांक। तो x³ का गुणांक कितना है, 4। तो 4 यानी 4 दूना 8, यानी -2। देखिए -2 है किस में, ऑप्शन यह है, तो ये हो गया। फिर देखिए यहाँ पे बहुपद 4x³ माइनस 9x² प्लस 4 के दो शून्यकों के गुणन का योग होगा। तो फिर देख रहे हैं ये क्या है, त्रिघाती बहुपद है। तो त्रिघाती बहुपद में क्या कर रहा है, दो शून्यकों के गुणन का योग, यानी कि हमसे कुछ क्या पूछ रहा है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का मान हमसे पूछ रहा है। तो ये क्या होता है, उसका संबंध नंबर 2। तो संबंध नंबर 2 के लिए कोफिशिएंट का क्या होता है, रिलेशन c/a। तो यहाँ से c क्या होता है, x का गुणांक। तो x का गुणांक यहाँ देखिए तो x वाला टर्म नहीं है। तो x वाला टर्म कब नहीं होता है, जब उसका गुणांक 0 होता है तब। अगर ये सब नहीं जानते हैं तो जो बेसिक लेक्चर हमने बहुपद का लेक्चर नंबर 1 और बहुपद का लेक्चर नंबर 2 लेकर के आए हैं, उसको पहले देख करके आइए। ठीक, तो क्या है यहाँ पे नहीं है, यानी c क्या है मेरा, 0 है। तो 0 बाई a क्या होता है, x³ का गुणांक, यानी कि 4। तो 4 0/4 कितना हो गया, 0। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, तो आपने देखा ये ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है। ठीक, अब जो लॉन्ग कट पूछता है तो द्विघात का ही पूछता है, बोर्ड में भी कम ही चांस है, लेकिन ये संबंध त्रिघात बहुपद तक की मिलनी चर्चा होती है, इसलिए हम बता रहे हैं। ठीक, तो देखिए अगला क्वेश्चन हम दिखाते हैं। अब देखिए तो क्या है, कह रहा है जांचे कि त्रिघात बहुपद px बराबर 3x³ माइनस 5x² माइनस 11x माइनस 3 के शून्यकों को ज्ञात करना है। ठीक है, तथा इनके शून्यकों एवं गुणांकों के बीच के संबंध को सत्यापित करना है। तो आपको मेनली क्या करेगा, शून्य को ज्ञात करने के लिए नहीं कहेगा, ज़्यादा चांस है कि शून्यक दे देगा। ठीक है, अगर नहीं भी दिया तो कम से कम एक शून्यक दे देगा। इससे भी ज़्यादा करके नहीं कुछ भी दिया तो एक शून्यक ऐसा होगा जो बता दी है कि 1 होगा, नहीं तो -1 होगा, 2 नहीं तो -2, तो इसी चारों में से कोई एक होगा उसका शून्यक। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम तो आपको बता रहे हैं, तो टोटल बताने के लिए हमने क्या किया, शून्यक एक भी लिए ही नहीं। ठीक है, तो क्या देखिए, पहले तो px बराबर क्या है, दिया है तभी, या नहीं दिया रहता तभी हम px मान लेते। ठीक है ना, तो 3x³ माइनस 5x² माइनस 11x माइनस 3। अब देखिए यहाँ पहले a बराबर क्या है, b बराबर क्या है, सो लिख लेंगे। तो a क्या होता है, x³ का गुणांक तो कितना है, 3 है। b क्या होता है, x² का गुणांक तो क्या है, -5 है। और c क्या होता है, x का गुणांक तो कितना है, -11 है। और d क्या होता है, अचर पद यानी -3 है। ठीक, अब क्या करना है, हमको पहला शून्य पहले ज्ञात करना है। तो शून्य ज्ञात करने के लिए अपना मन से क्या करेंगे, एक बार 1 रख के मान देखेंगे, -2 रख का मान देखेंगे। तो लिखे जैसे देखिए, जब x बराबर -1 रखें। ठीक है ना, यानी जिस पर मान 0 आ जाएगा बहुपद का वही शून्यक होता है। ये तो आपको क्लियर है ये बात। तो p-1, तो देखिए ये मशीन कैसे काम कर रहा है, 3 इंटू जो चीज़ मुंह में घुसता है उसका क्यू, -5 इंटू जो चीज़ घुसता है उसका स्क्वायर, -11 इंटू
जो चीज़ घुसता है उससे गुना -3, ठीक है ना। तो बराबर अब देखिए क्या हो जाएगा, 3 इंटू -1 का क्यूब -5 इंटू -1 का स्क्वायर -11 इंटू -1 और -3 हो गया। अब देखिए इसको सॉल्व कीजिए तो -1 का क्यूब क्या हो जाएगा, -1 गुने -1 तो 2 माइनस मिलके प्लस बना जाएगा, एक माइनस रह जाएगा यानी -3। फिर -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि आपने पढ़े होइएगा कि -1 के पावर अगर सम होता है जिसका मान +1 हो जाता है, -1 के पावर अगर विषम रहता है तो उसका मान क्या हो जाता है, -1 हो जाता है। -1 के पावर सम है यानी कि प्लस हो गया तो -5, ठीक है। और माइनस माइनस प्लस यानी +11 -3। अब इसको सोल्व कीजिए तो क्या करेंगे, ये क्या है निगेटिव, ये निगेटिव यानी साइन कोई भी संख्या पॉजिटिव है कि निगेटिव हमको कैसे पता चलता है, उसके पहले जो चिन्ह लगा रहता है वही उसका चिन्ह होता है। अगर नहीं दिया हुआ तो समझ आता है प्लस है तो देखिए इसके पहले माइनस लगा हो यानी ये निगेटिव है, ये इसके पहले माइनस ये निगेटिव है, इसके पहले प्लस ये पॉजिटिव है, इसके पहले माइनस ये निगेटिव है। तो निगेटिव चीज़ को क्या करेंगे एक साथ जोड़ेंगे और पॉजिटिव चीज़ को एक साथ जोड़ेंगे। तो निगेटिव ये है तो 5 3 8 3 11 यानी -11 और पॉजिटिव एक ही है केवल तो 11। तो 1 प्लस 1 माइनस यानी घटा देंगे तो 12 में से छोटा तो दोनों बराबर है, 11 में से 11 गया तो 0 हो गया, ठीक। तो हमने देखा p-1 क्या आ रहा है 0 है, इसका अर्थ क्या हो गया कि अतः -1 है जो px का क्या है एक शून्यक है, px का एक शून्यक है, ठीक है। और एक बात नोट करके लिख लीजिए, ठीक है ना, नोट करके लिख लीजिए क्योंकि वो बात नोट में लिखाना भूल गए थे, ठीक है ना, नोट करके लिख लीजिए। यदि किसी बहुपद का एक शून्यक बहुपद px मान लेते हैं क्योंकि किस चर में है सो देना जरूरी है, तो बहुपद px का एक शून्यक अल्फा है तो x माइनस अल्फा उस बहुपद का एक गुणनखंड होगा। खंड होगा, समझ में आया। इसके कहने का मतलब क्या है कि किसी बहुपद का जिस चर में रहेगा तो उस बहुपद का अगर एक शून्यक मान लीजिए कुछ है, ये अल्फा है, ठीक है ना, अल्फा है तो उसका एक गुणनखंड हो जाएगा, उस बहुपद का एक गुणनखंड होगा क्या, जिस चर में अगर रहेगा सो चर माइनस वो चीज यानी जो शून्यक है, चर माइनस शून्यक, चर माइनस शून्यक उसका क्या हो जाता है गुणनखंड है। जैसे हम कहते किसी बहुपद है पीटी है और उसका एक शून्यक कितना है 2 है, एक 2 शून्य क्या है 2 है, तो इसका अर्थ है कि t -2 होगा ना, इसका एक क्या होगा गुणनखंड होगा। गुणनखंड का मतलब क्या, उससे उसमें भाग दे तो पूरा पूरा कट जाएगा। जैसे 12 का एक गुणनखंड क्या है 2 है यानी 2 से हम 12 में भाग देंगे तो शेष क्या आएगा 0। तो वही अगर हम t -2 से हम pt में भाग देंगे ना तो क्या होगा शेष 0 आएगा, ठीक। जैसे हम कहते कि py है, py का एक शून्यक -2 है तो उसका गुणनखंड क्या हो जाएगा y माइनस शून्यक, तो शून्यक क्या है -2 यानी y + 2, समझ में आया। ये क्या हो जाएगा एक इसका गुणनखंड होगा यानी y + 2 से इसमें हम भाग देंगे py में तो उसका शेष क्या बचेगा 0 बचेगा, ठीक, यही बात। तो अब यहाँ पे देखिए कि बार बार आप मान रख करके देखिए और 0 आएगा, तीन गो पॉइंट निकल जाएगा तो समझ जाएगा कि यही इसका शून्यक होगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा अगर -1 हुआ -3/4 होगा तो हमको कैसा पता चलेगा कि किस पॉइंट पर इसका मान शून्य होगा। तो ये थोड़ा निकालना कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसलिए क्या होता है कि एक शून्य केवल निकल जाए तो उसके बाद हम देखिए कैसे निकालते हैं सो प्रोसेस बता रहे हैं। तो जब ये देखिए -1 एक क्या हो गया px का एक शून्य हो गया तो इसीलिए क्या हो जाएगा x -1 यानी +1 क्या हो जाएगा px का एक गुणनखंड हो जाएगा, px का एक गुणनखंड है, इसीलिए क्या हो गया x + 1 px का एक गुणनखंड है। और जब ये गुणनखंड है तो इससे भाग देंगे तो शेष क्या होगा 0 आएगा। तो देखिए अब हम क्या करेंगे x + 1 से px में भाग देंगे, तो x + 1 से हम क्या कर रहे हैं px में भाग दे रहे हैं। तो px क्या है 3x3, इसको पहले नोट में अच्छा से कहीं पे अच्छा जगह पे नोट कर लीजिए, ठीक है।
तो x + 1 से क्या कर रहा है 3x³ माइनस 5x² माइनस 11x माइनस 3। आपने भाग बहुपद का भाग क्या किए हैं 9th में पढ़े हैं, अगर नहीं भी पढ़े हैं तो हम आगे पढ़ाएंगे, ठीक है ना। इस टॉपिक के बाद हम इस बहुपद में ही पढ़ाएंगे बहुपद का जोड़, बहुपद का घटाव, बहुपद का गुणा और बहुपद का भाग, ये तीनों चीज़ हम बताएंगे, ठीक है, संक्षिप्त में। तो देखिए अभी यहाँ पे ज़रूरत है तो मेरे साथ कीजिए, अगर आ रहा है तभी ठीक है, नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं है। तो देखिए ये हुआ। तो सबसे पहले हम भाग देने के लिए क्या करते हैं, उसको मानक रूप में समझा देते हैं। बताया कि बहुपद का कोई भी ऑपरेशन कीजिएगा ना तो पहले उसको मानक रूप में सजा लीजिएगा। तो हम क्या कर लिए, मानक रूप में सजा लिए, पावर 3 तब 2 तब पावर 1 तब पावर 0। उसके बाद क्या करते हैं, पहला टर्म से ये जो भाजक होता है उसके पहला टर्म इसके पहला टर्म कटना चाहिए, ठीक है ना। तो इसमें देखिए x है, यहाँ पे क्या है 3 है, तो 1 और 3 में कब कितना से गुना करेंगे, 1 में से 3 आएगा तो 3 से गुना करेंगे, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे एगो x है, यहाँ पर कितना x है 3 गो x है, तो 2 गो x से गुना करेंगे। अब गुना कीजिए तो 3x² गुने x तो कितना हो गया 3x³। अब प्लस कितना हो गया प्लस, और 3 गुने 1 तो 3x² का x², ठीक है। अब उसके बाद घटाइए, तो बहुपद में क्या करते हैं घटाते थे, क्या करते हैं चिन्ह को बदल देते हैं। तो इसके पहले क्या है प्लस है तो ये माइनस हो गया, इसके पहले क्या है प्लस है तो माइनस हो गया। अब देखिए ये कैंसिल हो गया। अब इसको देखिए ये भी माइनस, अब पहले का चिन्ह भुला जाता है, ठीक है ना। इसके पहले प्लस था वो भूल गए, अब इसके पहले क्या है माइनस, इसके पहले भी क्या है माइनस, दोनों माइनस माइनस से जुड़ जाएगा। तो 5 3 8 x², 8x², आइए प्लस माइनस है तो माइनस, ठीक है। माइनस 11x पूरे को उतारते हैं, माइनस 11x माइनस 3। फिर देखिए यहाँ पे प्लस है, यहाँ लाना हमको माइनस, तो क्या करना होगा माइनस से गुना करना होगा। यहाँ पे क्या है 1, यहाँ पे 8 है तो 8 से गुना करना होगा। यहाँ पर एगो x है, यहाँ पे 2 गो x है तो एगो x से गुना करना होगा। तो देखिए माइनस 8 गुने 8 8x गुने x² फिर माइनस प्लस माइनस 8x गुने 1 यानी 8x, ठीक। फिर इसको घटाना है तो प्लस प्लस हो गया। अब ये इससे कैंसिल हो गया, ये प्लस है माइनस है तो ये 11 में से 8 गया तो कितना हो गया 3x, और चिन्ह के लिए बड़ा वैल्यू तो बड़ा वैल्यू 11 था तो 11 के पहले माइनस इसलिए माइनस, अब माइनस 3। फिर अब देखिए इसको काटना है तो क्या होगा, ये प्लस है ये माइनस है तो माइनस से गुना करेंगे, यहाँ पे 1 है ये 3 है तो 3 से गुना करेंगे, यहाँ पे x है यहाँ पर भी x है तो एगो x है तो कोई भी x से गुना नहीं करेंगे। तो अब जिससे गुना करेंगे तो माइनस प्लस माइनस 3 इंटू 1 3 x का x, माइनस प्लस माइनस 3 गुने 1 3। अब देखिए प्लस प्लस, अब देखिए इससे ये कैंसिल हो गया यानी शेष 0 आया ना। तो ये मेरा क्या आ गया क्वोशिएंट आया, ये क्या आया भागफल आया 3x² माइनस 8x माइनस 3, ठीक है। इसको वीडियो को पॉज करके इतना को उतारिए क्योंकि बोर्ड पे स्पेस नहीं है, ठीक है। फिर आगे हम प्रोसेस करते हैं। ठीक है देख लीजिए बहुपद का 1 शून्य -1 निकला था, इसको हम साइड में लिख देते हैं, ठीक। 1 शून्य कितना निकला था हमें -1 निकला था। अब देखिए ये क्या है 3x² माइनस 8x, 3x² माइनस 8x माइनस 3 आया, ठीक है ना। ये क्या आया मेरा भागफल आया gx आया, ठीक है, क्वोशिएंट आया। अब क्या करेंगे, अब ये तो द्विघात में बदल गया है तो अब यहाँ से हम 2 शून्य निकाल सकते हैं इजीली। तो gx बराबर क्या लिखेंगे 0, तो gx बराबर 0 होगा तो क्या हो जाएगा 3x² माइनस 8x माइनस 3 बराबर 0। अब बताए थे इसको क्या करेंगे गुना करेंगे तो कितना होगा -9 होगा। जब ये यहाँ पे माइनस आया तभी हम समझ जाएंगे कि एक प्लस होगा एक माइनस होगा, इसको 2 भाग में तोड़ना है तो एक प्लस और एक माइनस के रूप में तोड़ना है, ठीक है। तो यानी घटाने पर बीच वाला आना चाहिए, तो 8 आना चाहिए, ठीक है ना। तो 9 का है क्या करेंगे, एक 9 ले लेंगे एक 1 ले लेंगे तो 8 आ जाएगा। अब देख रहे हैं यहाँ पे माइनस है, इसका अर्थ है क्या कि बड़ा वाले को माइनस लेना है, यानी 3x² माइनस 9x प्लस x माइनस 3 बराबर 0। अब देखिए यहाँ से 3 3 कॉमन निकाल लेंगे, यहाँ पर भी 2 गो x है, यहाँ एगो x यहाँ पे तो एगो x निकाल ले तो यहाँ x माइनस 3 बच गया, प्लस 1 यहाँ से निकालेंगे तो x माइनस 3 बराबर 0। x माइनस 3 कॉमन हो गया तो x माइनस 3 इंटू यहाँ पर क्या बचा 3x और यहाँ पे बचा प्लस 1 बराबर 0। इसका अर्थ क्या हो गया कि x माइनस 3 बराबर 0 या 3x प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ से x बराबर कितना निकला 3 और यहाँ से x बराबर निकला ये +1 है, इधर जाएगा तो -1 हो जाएगा और ये गुना में है तो यहाँ पे आ जाएगा तो भागा में आ जाएगा, ठीक है ना। तो यानी कि हमें 3 शून्य किसका निकला, कौन निकला, एक -1, एक निकला 3 और एक निकला 1/3, सॉरी -1/3, -1/3, ठीक है। ये तीनों शून्य है, इसको मिटा दे, अब इसकी आवश्यकता नहीं है।
अब कह रहा है गुणांकों के बीच में संबंध बताने के लिए कि संबंध सही है कि गलत है। तो पहला संबंध, इसमें 3 संबंध होता है। तो पहला संबंध क्या, शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग, तो शून्यकों का योग। तो पहला शून्य क्या है, -1 है, दूसरा क्या है, +3 है, तीसरा क्या है, -1/3। यही ना हो गया शून्यकों का योग। अब इसको जोड़ दीजिए तो कितना हो गया, 3 को में से माइनस हो गया तब 2 पहले हो गया, 2 - 1/3। अब क्या हो गया, एलसीएम इसके बटा में ना कुछ हो तो 1, तो 3, 1 से 3, 3 2 जा 6 -1 बराबर 5/3। अब बताए थे क्या करना है, इसको आराम से कुछ नहीं करना है, जो इसका फार्मूला होता है उस पर सजा दीजिए। तो इसका फार्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा और क्या, -b/a। तो माइनस और b देखिए यहाँ से क्या है, -5 है, तो -5 अब a, तो a मेरा क्या है, 3 है, तो 3। अब देखिए तो ये यही ना है, माइनस माइनस प्लस और 3 अपने आप आ जाएगा, ठीक है ना। अगर आप शून्य सही निकाले होइएगा तो आप बराबर यहाँ पे लिख देंगे क्या है, -b/a। सत्यापित हो गया, यही तो कहना था। फिर 2 शून्यकों के गुणन का योग, 2 शून्यकों के गुणन का योग, यानी अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। तो -1 × 3 प्लस 3 इंटू -1/3 प्लस -1/3 इंटू -1, ठीक है। बराबर देखिए ये माइनस प्लस -3 और ये 3 से 3 कट गया यानी -1 और ये 3 से रहेगा तो +1 हो जाएगा, +1/3, ठीक। अब इसको सोल्व कीजिए, 3 × 1 = 4 -4 यानी -4 प्लस 1/3, तो 3 हो गया, 4 × 3 = 12 -12 प्लस 1 यानी हो गया, यहाँ पे लिख दे -11/3 हो गया। फिर इसको सजा दीजिए, तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा क्या होता है, c/a। तो c देखिए यहाँ पे क्या है, -11, तो -11/3, ये तो सजा हुआ है ही ऑलरेडी, तो इसको डायरेक्ट लिख दीजिए c/a, ठीक। तो हो गया सत्यापित। और तीसरा रहा शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल तो बराबर क्या होता है, अल्फा बीटा गामा। तो अल्फा बीटा गामा, सॉरी डायरेक्ट यहाँ पे शून्यक तो हमको पता है, तो अल्फा बीटा गामा के लिए -1 × 3 इंटू -1/3। अब 3 से 3 कैंसिल है, माइनस माइनस प्लस यानी 1 हो गया। अब इसको फिर सजा दीजिए, तो क्या होता है, -d/a। तो माइनस और d देखिए यहाँ पे कितना है, -3, तो -3 /a, तो a देखिए कितना है, यहाँ पे 3 है, तो 3। अब देखिए तो माइनस माइनस प्लस और 3 से 3 कैंसिल हो गया, 1 नहीं हो गया। अब ये क्या है, -3 क्या है, d, तो d/a। तो देखिए तीनों संबंध का सत्यापित हो गया, ठीक है ना। ये क्या हो गया, सत्यापित हो गया, ठीक, वेरीफाइड हो गया, ठीक। तो यही था, ऐसा ही करके हम निकालते हैं। अब क्या कर रहे हैं, अब शून्यक का संबंध देगा, ठीक है, शून्यकों तथा गुणांक का संबंध देगा, तो हम कैसे बहुपद को ज्ञात करेंगे, ठीक। तो इसको वीडियो को पॉज करके इसे नोट कीजिए, फिर हम उसको दिखाते हैं। अब देखिए क्या रहेगा कि बहुपद के शून्यकों तथा गुणांक के बीच में संबंध दे देगा, तो हमसे कहेगा त्रिघातीय बहुपद को ज्ञात करें। द्विघात बहुपद को हम अच्छा से चर्चा कर चुके हैं, ठीक है। अब देखिए त्रिघात बहुपद कैसे ज्ञात करते हैं, तो वहाँ पर भी बताया था 2 केस उत्पन्न होता है। एक क्या रहा है कि केवल संबंध दिया रहता है, एक दूसरा क्या रहता है, संबंध के साथ कुछ मसाला दे देता है, समझ में आया, संबंध के साथ कुछ एक्स्ट्रा चीज़ देता है, यानी किसी बिंदु पर बहुपद का मान दे देता है, ठीक है। तो दोनों केस में जैसे अगर किसी बिंदु केवल संबंध दिया रहेगा तो कैसे निकालेंगे, और संबंध के साथ किसी बिंदु पर बहुपद का मान देगा तो हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो केस 1 में देखिए कि क्या रहेगा कि केवल संबंध देगा, तो क्या हो जाएगा, px = x³ - अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x² प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा इंटू x माइनस अल्फा बीटा गामा, ठीक है। ये केस 1 जब केवल संबंध दे देगा, ठीक है ना, जो तीनों संबंध है वो तीनों संबंध दिया रहेगा, तब ये फॉर्मूला लगाएंगे। जब क्या करेगा, संबंध के अलावा किसी बिंदु पर बहुपद का मान दे देगा, यानी कि मसाला दे देगा, ठीक है ना, तब हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, a इंटू सब में वही जो बिना मसाला वाला जैसे निकालते हैं वैसा ही उसमें क्या करेंगे, a से गुना कर देंगे, और a ही का मान तो निकालने के लिए क्या दिया रहता है, मसाला दिया रहता है, और उस पर उस बहुपद का मान बैठाते हैं, फिर a का मान निकल जाता है, फिर a का मान हम वहाँ पे डाल देते हैं तो निकल जाता है, ठीक है।
जो द्विघात बहुपद में हम बताया, ये कोई बड़ी बात नहीं है, देख लीजिएगा द्विघात बहुपद का, वहाँ से समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन को यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। जैसे दिया हुआ कि यदि किसी त्रिघात बहुपद के शून्य अल्फा बीटा गामा हो, जहाँ क्या कर रहा है, शून्यकों का योग -4 है, यानी कि क्या कह रहा है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या दिया हुआ है, -4 दिया हुआ है। ठीक है, दो शून्यकों का गुणन का योग 3 है, यानी कि अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा क्या दिया हुआ है, 3 दे दिया हुआ है। और कह रहा है कि गुणनफल 5 है, यानी कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा क्या दे दिया हुआ, 5 है। तो कह रहा है बहुपद ज्ञात कीजिए। अब देखिए केवल संबंध दिया हुआ है, मसाला कुछ नहीं दिया हुआ, तो हम समझ के जनरली ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो पी एक्स बराबर क्या हो जाएगा कि एक्स क्यू, तो एक्स क्यू माइनस शून्यकों का योग इंटू एक्स स्क्वायर, तो शून्यकों का योग कितना है, -4, तो -4 ये को माइनस पहले से है और एक -4 अलग से लगेगा, तो 4x²। अब फिर क्या होता है, प्लस दो शून्यकों के गुणन का योग, तो प्लस और दो शून्यकों का गुणन कितना है, 3, तो 3 इंटू क्या x, तो x माइनस क्या अल्फा बीटा गामा, यानी कि शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल कितना है, 5। तो यही मेरा आंसर हो गया। ठीक है ना, तो देखिए कितनी आसान बातें हैं। अब यहाँ से देखिए रहिए प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन की बात, तो बोर्ड का तो बोले थे कि क्वेश्चन बैंक आपके पास है, खुद से कीजिएगा, जहाँ पे दिक्कत होगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम बता देंगे। वैसे बोर्ड में कोई भास्ट सवाल पूछा रहेगा तो उसका हम सोल्यूशन करवा देते हैं। ठीक है, और पॉलिटेक्निक के क्वेश्चन की बात रह गई, तो पॉलिटेक्निक इससे क्या है कि मेनली करके देखिए, हम बताए थे कि बहुपद और समीकरण में बहुत कम का डिफरेंस है। जैसे कोई चीज़ है ax + b है, ये क्या है, बहुपद है, इसी में बराबर 0 कर देते, ये रैखिक पहले बहुपद था, अब रैखिक समीकरण बन गया। तो ऐसा ही द्विघात बहुपद में भी ax² + bx + c, जो ये ऐसा है तो क्या है, बहुपद है, और इसको बराबर 0 कर दिए तो द्विघात समीकरण बन गया। तो आपको बहुपद ही पढ़ना है और द्विघात समीकरण का स्पेशल चैप्टर पढ़ना है, क्योंकि आपके लेवल में ज़्यादा करके क्वेश्चन आएगा ना, तो द्विघात बहुपद से या समझ लीजिए द्विघात समीकरण से बहुत कम का डिफरेंस है। अब देखिए कि कोई भी द्विघात बहुपद का सवाल को हम सोल्व करने के लिए बराबर 0 करना अनिवार्य है। तो जब तक नहीं सोल्व करेंगे तब तो नहीं बनेगा, तो क्या बन गया, द्विघात समीकरण बन गया। तो इसीलिए मेनली करके क्वेश्चन आपको मिलेगा द्विघात समीकरण पर, बहुपद में नहीं, तो बहुपद पर भी हम इसको बता सकते थे। तो जब द्विघात समीकरण पढ़ना ही है, तो जहाँ पे हम द्विघात समीकरण पढ़ाएंगे, एक स्पेशल चैप्टर पढ़ना है द्विघात समीकरण, तो वहाँ पे ही हम टोटल क्वेश्चन को हल करेंगे। ठीक है, तो इसलिए अगर आपसे समझ में आएगा कुछ तो बना सकते, कुछ नहीं है। वहाँ पे क्या होता है समीकरण में, जैसे समीकरण जब बन जाता है ना, तो यहाँ पे जो बात को शून्यक हम कह रहे हैं, वही बात वहाँ पे मूल्य कहला जाता है। क्या कहला जाता है, मूल, यानी शून्यक और मूल्य एक ही चीज़ है। बहुपद के लिए शून्यक और समीकरण के लिए मूल। आप देख रहे हैं शून्यक को, बहुपद का शून्यक हम कैसे निकालते हैं, समीकरण ना बना करके, तो शून्यक और मूल्य दोनों चीज़ सेम चीज़ है, तो वही मूल लिखा हुआ है। ठीक है ना, मूल लिखा हुआ मिलेगा। तो इसलिए जब हम द्विघात समीकरण बनाएंगे ना, वहाँ पे उसको सॉल्व करेंगे। ठीक, तो पैसेंस बनाए रखिए, कोई घबराने की बात नहीं, हम क्वेश्चन कराएंगे, पॉलिटेक्निक का टोटल क्वेश्चन प्रीवियस ईयर कराएंगे। ठीक, देखते हैं टॉपिक वाइज कराते चलते हैं। तो ये चैप्टर रहा, ये टॉपिक कि बहुपद के शून्यकों तथा गुणांकों के बीच का संबंध, तो ये अब द एंड हो गया। ठीक, अब हम कल आगे देखेंगे इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, यानी शून्यक का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, इसका ग्राफिकल मीनिंग क्या होता है, शून्यक का मतलब क्या होता है। ठीक, तो आज का वीडियो को यहीं पे करते हैं विराम। टेक केयर योरसेल्फ एंड गुड बाय।